हम अब कुछ जल्द के मसाइल पे बात करेंगे कि जो ये विटामिन ए है ये जल्द और दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। कितना ज़रूरी होता है, और आया कि ये जो हम लोग गर्मियाँ सर्दियाँ खुश्क मेवाजात खाते हैं ये कितने ज़रूरी हैं स्किन को बेहतर करने के लिए। उनके अक्सर लोग कहते हैं ना जी बाल अच्छे करने हैं, जल्द अच्छी करनी है तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर ये जो हमारे कील वहासे होते हैं इस पर कौन से अवामिल कार फरमा है जिसकी वजह से ये बाहर से इफ़ेक्ट होता है या फिर हमारा अंदर भी है जो कि ठीक ना हो तो हमारी जल्द ख़राब हो जाती है। इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर हिना फ़ाहद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई यहाँ आके, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। स्किन कैसी लग रही है डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं हमारी। हाँ वो काम की बात कर लेते हैं, स्किन कैसी लग रही है? स्किन चमक तो नहीं रहे हम, ये तो मैं स्पेशली मैं तो नहीं चमक रहा हूँ, स्किन खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, धूप में निकले हुए हैं। अच्छा धूप में निकल के काले हो जाते हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन खुश्क हो जाते हैं ये हमें अब पता चला। स्किन बिल्कुल ड्राई डेड हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्या वजूहत हैं ये? जैसे सारिश ने भी बताया, बात हमें सूट क्यों नहीं करता? हाँ हमें इसलिए सूट नहीं करता क्योंकि हम एशियंस हैं, हमारी एशियन स्किन टाइप ऐसी बनी हुई है कि हम थोड़ी देर अगर धूप में जाएं तो हम टैन हो जाते हैं। नहीं तो हम वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम एशियन से नाइजीरियंस क्यों बन जाते हैं? नहीं हम अब इतने भी नाइजीरियन नहीं होते। हम स्किन टाइप्स होती हैं 1 to लेकर 6 तक। हमारी स्किन टाइप जो है वो 3-4 में आती है, नाइजीरियंस की स्किन टाइप 6 में आती है। तो अगर हम 6 हो गए अच्छा इस वक्त मैंने उन्हें लाइटर नोट, मैंने अभी फ़हीम को भी थोड़ा सा तंग करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से निपटा दिया कि आप ज़िया मोहिउद्दीन साहब के पास चली जाए, मरहूम साहब उनसे पूछ लीजिए। तो अब डॉक्टर साहब मैं ठीक है वो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम उतने काले नहीं होते, लेकिन हमें इतना ज़्यादा ये आबो हवा ये धूप इफ़ेक्ट क्यों करती है कि हम अगर समझे बीच पे भी चले गए ना, वापसी आए तो हमारी जितनी कवर होगी बाजू उतनी तो और कलर की होगी, बाकी बिल्कुल टैन हो जाती है। तो क्या हम लोग अपनी स्किन केयर में इस्तेमाल करें कि हम बचे रहें, ये बताएं। एक चीज़ मैं ऐड और कर दूं कि सारी जो है बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। जब वो कहती हैं कि जो हम काले हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि हमारी स्किन बर्न हो रही है, यहाँ वो ये कहना चाह रही है। तो ये रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा देखें, जब आप बीच पे जाएंगे या सन के नीचे जाएंगे आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और एवरी 3 आवरली आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। हम समझते हैं कि एक दफ़ा हमने सुबह उठे हमने सन ब्लॉक लगा लिया और पूरे दिन हमें सन प्रोटेक्शन रहेगी, तो इस तरह नहीं होता। जैसे हम पाकिस्तानी, जैसे अगर मैं भी अगर सुबह मैं क्लिनिक अपना गई, मैंने एक दफ़ा अगर सन ब्लॉक लगा लिया तो मुझे पूरे 24 आवर्स तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। पाकिस्तानी कौम से बात करिए जो पूरा दिन मेहनत करती है और शायद दिन में एक दफ़ा मूड होते हैं, वो हर 3 घंटे के बाद सनब्लॉक लगाएं। आई डोंट थिंक सो कि इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। या इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप जैसे बोल रही हैं स्किन टाइप 6 हो जाएगी, हम नाइजीरियंस बन जाएंगे। अच्छा। तो इसी तरह ही होता है। मेरा भी एक क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, वैसे आपकी खवातीन की गुफ्तगू ज़्यादा है, लेकिन हम बेचारे मर्दों का जो, मैं वही कह रहा हूँ, हम बेचारे मर्दों का जो मसला है, मर्द ज्यादा गोरे होने वाले टीके लगवा रहे हैं। आप सही बोल रही हैं, मर्द बहुत कॉन्शियस होते हैं आजकल। मैं वो कॉन्शियस मर्द आपके सामने बैठे उसे बोलने तो दें। उनका मसला ये है कि देखिए, एक तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है कि जी सन ब्लॉक जो है वो आउटडोर के लिए, इंडोर के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। ये एक पहला हमारा ब्लंडर है, इसको आप क्लियर कर दीजिएगा कि इंडोर के लिए कितना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हमारे स्किन के अंदर हमें इतना ज़्यादा मसला, अगर कलर फेड होने का नहीं भी हो रहा ना, तो हमें स्किन बर्न हो जाता है, हमारी स्किन जलने लगती है, हमें रैशेज होने लगते हैं, और उसकी वजह से एक्नी प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि वी आर कैरिंग अ बेड। उसके लिए हमें हमारी स्किन जो है उसमें नमी रह जाती है, तो उससे भी बड़े मसाइल होते हैं। हम क्या करें, मर्द क्या करें इससे बचाव के लिए? आप टिश्यू इस्तेमाल करें मुंह धोने के बाद। अच्छा यार वो काम करें वो, अच्छा सॉरी, हमारे मेकअप रूम में इतने ज़्यादा हमारे वॉशरूम में रखे हुए हैं। नहीं आपने बिल्कुल सही बोला, मर्द भी एक प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करें, बिकॉज आजकल मर्द भी बहुत जो हैं इस इशू को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, और काफ़ी मर्द हजरात भी क्लिनिक पे आते हैं और उनको भी जाहिर है बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो भी अपने टॉवल सेपरेट रखें, अपनी हर चीज़ सेपरेट रखें, अपना शेविंग का सामान सेपरेट रखें। अगर उनको जो है शेविंग तो सेपरेट ये बेगम नहीं करती। वो तो सेपरेट ही होता है। नहीं, जैसे अगर आप
बनाने मतलब जाते अब्बू और भाई अगर हैं तो वो अलग अलग रखते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। जी, जी। और जैसे अगर आप आफ्टर शेव इस्तेमाल करते हैं, उससे अगर आपको एलर्जी हो रही है तो वो आप नहीं इस्तेमाल करें। और आपको अगर लग रहा है किसी चीज़ से आपको सेंसिटिविटी हो रही है, वो आप इस्तेमाल करें, वो चीज़ आप स्टॉप कर दें इस्तेमाल करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। डिहाइड्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, अच्छा, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। उसका भी तरह बताइएगा। क्योंकि पानी का इस्तेमाल वो बहुत कम करते हैं। और मर्द हजरात मैंने देखा है वो अपने स्किन पे कुछ भी इस्तेमाल करने से थोड़ा कतराते हैं। अगर मैं उनको बोलूँ आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, उसके बाद आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, या आप कोई सिरम इस्तेमाल करें, तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ये सब नहीं, करने यहाँ पे का। किन मर्दों की मतलब बात पैसे कर नहीं रहे हैं? है। आजकल टाइम बहुत, पैसे हमारे नहीं पास पैसे होंगे, नहीं है। ये सिर्फ वही मर्द कहते होंगे। अदरवाइज तो आजकल मर्द टीके भी लगवा रहे हैं गोरे रंग करने के लिए। 24 घंटे उन्होंने अपनी किट में रहते हैं कि बाकायदा उन्होंने मेकअप भी किया होता है। आजकल ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन हो गई है, मर्दों में भी स्पेशली। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हम लोग टीकों पे, फेयरनेस क्रीम्स पे, मॉइस्चराइजिंग पे, ये जो सन ब्लॉक है इन पे बहुत बातें कर चुके हैं। एक तो सन ब्लॉक कोई ऐसा बताएं कि जो सबके लिए हो, क्योंकि अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हम 2-4 हज़ार डॉक्टरों को दे के फिर सन ब्लॉक रिकमेंड कराएं और उसके बाद फिर वो हम ख़रीद के लगाएं, तो यार इतने पैसे तो नहीं हम खर्च कर सकते। एक चीज़। सेकेंडली, ये जो हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हमें वाकई में लेने हैं या फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेने चाहिए? इस पर थोड़ा बता दें। अच्छा देखें, पहली बात जो आपने पूछी थी, घर के अंदर भी सनब्लॉक लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना घर के बाहर लगाना। क्योंकि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि सनलाइट तो देखें खिड़कियों के अंदर आ रही है, बिकॉज़ जो खिड़की के अंदर जो सनलाइट आ रही है वो UVA रेडिएशन है, और जो हम धूप के नीचे जो खड़े हैं वो UVB है। तो जो एक सनब्लॉक में जो सन प्रोटेक्शन जो करता है, उस पर लिखा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक, जो UVA और UVB दोनों को प्रोटेक्ट करता है। तो आप ऐसा सनब्लॉक मेरे पास यही वाला है। बिल्कुल बच गया आपके 4000। हाँ, जो आपने डॉक्टर को देके लिखवा जी, तो आप वो सनब्लॉक खरीदें जिस पे लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक, जो आपको दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। तो आपने घर के अंदर भी लगाना है और घर के बाहर और भी लगा लगाना के है। स्टोव के पास जाना है या नहीं? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। स्टोव के पास लगाकर लाजमी जाना है आपने। जी, चूल्हे क्योंकि- के पास आप जा सकते हैं लगा। जी, चूल्हे के पास लाजमी लगा के जाना है, क्योंकि अगर आपने नहीं लगाया तो हीट से आपकी स्किन खराब होगी, राइट, और रेड होगी और एलर्जीज डबल टोन हो जाती है। डबल टोन हो जाती है। तो स्टोव के पास प्लीज लगा के जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, SPF की जरा आगे recommend वाली कर दोनों दीजिए, चीजें क्योंकि भी। बहुत सारे SPF आते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे व्यूअर्स 100, परेशान हो 30, जाएंगे। 40, 50, ये भी जरा how recommend much? कर दें। सो एटलीस्ट आपने SPF 30 का इस्तेमाल करना है। 30 एंड अबव इज गुड फॉर योर स्किन। तो एटलीस्ट 30 आप 100 तक खरीदें। ठीक है ना? 100 तक, मेरे पास 100 वो 100 तक मैक्सिमम है। है। जी जी, 100 मैक्सिमम है, उससे अच्छा, अब आता नहीं है। उससे अब आता ही नहीं। उन उससे दो बात बातों नहीं पे अब आप आ जाएं जो मैंने आपसे दूसरी पूछी। एक तो विटामिन्स और सेकंड बल्कि आपने बता ही दिया सनब्लॉक का। सनब्लॉक मैंने आपको बताया था। अच्छा, विटामिन्स भी आप ले सकते हैं विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज हम अपनी डाइट में, ग़िज़ा में इतनी विटामिन्स खाते हैं नहीं, और हमारी विटामिन ए भी कमी है, हमारी ग़िज़ा में विटामिन डी भी कमी है और विटामिन सी भी कमी है। और ये सब जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमें ये फ्री रेडिकल्स से बचाती हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होती हैं? ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो हमारी स्किन को, हमारी झुर्रियाँ जो कर देती हैं हमारी स्किन को, पिगमेंटेशन जो करती हैं हमारी स्किन को, हमारी स्किन पे जो एक्नी लाती हैं, स्पॉट्स लाती हैं, जो ये सन की वजह से जो मार्क्स आते हैं, ये सब चीज़ों से बचाती हैं ये सारी विटामिन्स। तो ये जो आपकी विटामिन सी बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये बचाती है। अच्छा, बल्कि डॉक्टर ये साहब, मैंने ये सुना है कराची में रहने वाले तकरीबन तमाम ही शहरियों को विटामिन डी की कमी है। धूप में ऐसा नहीं क्यों निकलना। है? धूप में तो बहुत सनब्लॉक निकलते की हैं। वजह से नहीं निकल रहा ना, सनब्लॉक मिल गया आप निकलेंगे। क्या नहीं, वजह है? क्योंकि ये एक्चुअली इनबिल्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के अंदर कि कमी है हमारे यहाँ, ख़वातीन में भी और आई थिंक आदमियों में भी, दोनों में कमी है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं एक बात, मैं अपने बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस अपना भी तो शेयर करना है हाँ, ना, ये मौके बार बार थोड़ी मिलते जरूर। हैं। मुझे ये एक्नी का प्रॉब्लम हुआ था डॉक्टर साहबा, तो मैंने विटामिन डी और सी इन दोनों का इंटेक शुरू किया, तो मेरी स्किन में रैपिडली मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।